अस्सलाम वालेकुम। बीएसएन जेनरिक नर्सिंग के एडमिशन्स जिनका बेसब्री से सब बच्चों को इंतज़ार था, इसकी एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पर। तो उसी को जो है वो डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर एक्सपेक्टेड था कि इसके एडमिशन्स जो है अनाउंस होते हैं या नहीं होते, जो कि इस बेस पर था कि अगर थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाती है तो ये एडमिशन अनाउंस नहीं होंगे। लेकिन वेबसाइट पे अब तक जो है वो 5 जो आप कह लें कि मेरिट लिस्टें जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। तो इस वक्त 5th मेरिट लिस्ट जो है मेल और फीमेल दोनों की बीएसएन नर्सिंग की, जेनरिक नर्सिंग के लिए जो एडमिशन्स ओपन हुए थे उनकी लग चुकी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने वो नहीं देखी तो वो उधर वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसी के अंदर मैं एक वेबसाइट जो है वो आपको बता भी दूंगी ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। ओके। ये आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज SCNME डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से जो बीएसएन जेनरिक नर्सिंग के जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है और सेशन जो इन्होंने कंसीडर किया है इसको 2024 से 2027 का है। अगर तो इसके एडमिशन अनाउंस, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको 1-2 दिन तक कंफर्म हो जाएगी जब पोर्टल जो है वो इसका ओपन हो जाएगा। तो जो एडवर्टाइजमेंट इसमें सर्कुलेट कर रही है उसी के अबाउट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो इसके लिए रेडी रहें। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो अनाउंस हुई थी, जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर हुई तो 3000 एक्सपेक्टेड है और इसी तरह जो अनाउंसमेंट हुई है सीट्स की वो 3000 ही है। डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, ये आपके जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं जिनकी एफिलिएशन है, डिफरेंट जो DHQ जैसे खानेवाल है, नारोवाल है, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल है, शेखुपुरा, ये नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे मेंशन है। इवनिंग शिफ्ट के लिए जो उन्होंने कितने जो सीट्स रखी हैं और मॉर्निंग शिफ्ट्स के लिए कितनी रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। तो ऑलमोस्ट 44 कॉलेजेस के अंदर बीएसएन जेनरिक नर्सिंग के एडमिशन्स जो हैं ओपन होने के जो है वो चांसेस हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी ब्लर है लेकिन आपको ये मैं रिटन फॉर्म में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो जो बीएसएन जेनरिक नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सेम इसी तरह है जिस तरह आप AFNS के टेस्ट के लिए अपीयर होती हैं बच्चियाँ। तो AFNS के अंदर 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है मैट्रिक की और 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है FSC के अंदर विद प्री मेडिकल, और साइंस की स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी मैट्रिक विद साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनके कंपलसरी सब्जेक्ट और साथ FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ उन्होंने किसी भी बोर्ड से किया हुआ हो तो वो बच्चियाँ अप्लाई कर सकती हैं। अगर जो मेरिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरिट जो है वो FSC मार्क्स की बेस पे होगा। जिसके FSC के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। अगर इन केस अगर जो 2 या इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके FSC में इक्वल मार्क्स हैं प्री मेडिकल के, तो उनका जो है वो उनके मैट्रिक जो के अंदर जो मार्क्स आए हैं तो उनके मार्क्स की बेस पे उनका जो है वो सिलेक्शन की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 2 बच्चियां हैं उनके 918 मार्क्स हैं तो उनके मार्क्स जो हैं वो किसके देखे जाएंगे, मैट्रिक के देखे जाएंगे कि मैट्रिक विद साइंस के साथ उनके कितने मार्क्स आए हैं। इसी के अंदर आपको बताती चलूँ कि मैट्रिक विद साइंस के अंदर जो 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं मार्क्स के साथ। एयर वुमेन की वैकेंसीज जो हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की अनाउंस होने वाली हैं। जनवरी में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेक्टेड है। तो जिन कैंडिडेट्स ने उसके लिए भी तैयारी करना, जिन बच्चियों ने उसके लिए भी तैयारी करनी हो तो वो नंबर पर राब्ता कर सकती हैं। आप डायरेक्ट सिर्फ अपना नेम जो है वो लिख के और क्वालिफ़िकेशन के साथ मेंशन कर सकते हैं नंबर पर ताकि आपको जो है उसके अबाउट डिटेल दी जा सके। आगे मज़ीद इसके अंदर ये देखें कि 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके जो मैट्रिक मेडिकल में मार्क्स अगर सेम हैं और जो FSC है उसमें मार्क्स सेम है और मैट्रिक में भी सेम है तो उनका जो मेरिट होगा वो उनकी एज के लिहाज से होगा। तो जो ज़्यादा एज का कैंडिडेट होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
अब सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर फ़ीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, स्पेशली जैसे नर्सिंग कॉलेज है, जितने भी नर्सिंग कॉलेज में जो है वो आपके पास ये सारी की सारी फ़ीमेल्स अप्लाई करेंगी। बाकी जो CUN जो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल है शादरा लाहौर, वो जो कि है वो है मेल्स के लिए, जैसे कि आपको लास्ट जो BSN नर्सिंग के एडमिशन्स के अनाउंसमेंट के अंदर आपको बताया गया था। 35 ईयर जो है वो इसकी एज लिमिट है, और सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले जो बच्चे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसको अगर देख लें तो इसका जो है सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो है वो अपडेट किया जाएगा, और उसी के मुताबिक जो एडमिशन्स किए जाएंगे। उनको बच्चों ने जो अपने आप को रजिस्टर करना है वो वेब पोर्टल है https, ठीक है, उसके बाद pnas2.phf.gop.pk, और इसको ये ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। और ये जो है इधर यहाँ के मुताबिक 13 नवंबर को एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी तक पोर्टल जो है वो क्लोज़ आ रहा है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आपको जो है किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये इन बच्चियों ने जो है वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपने अच्छे से ये इंस्ट्रक्शन जो है मैं आपको वॉइस में इसीलिए बता रही ताकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है रीड आउट करने में, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी इसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स का जो है सेपरेट जो है वो एडमिशन शिफ्टिंग उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, प्लस जो है डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर, और मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट्स के अंदर जो है वो प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी, जैसे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो एडमिशन दिया जाएगा, जो मॉर्निंग है या इवनिंग शिफ्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है 500 रुपीज़ का इसके अंदर चलान होगा, किसी भी जो बैंक ऑफ पंजाब है उसकी किसी भी ब्रांच के अंदर जो है वो आप जो है कैश मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसको फिर आपने वेबसाइट के ऊपर जब जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आपने वहाँ पे अप्लाई करना होगा, अपलोड करनी होगी। लास्ट जो उन्होंने डेट रखी हुई है वो 30/11 रखी हुई है, लेकिन ये चूँकि अभी एक्सपेक्टेड है, ये एडवर्टाइजमेंट जो वो सर्कुलेट कर रही है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसको लेके कन्फ्यूजन है, क्योंकि बच्चे BSN के एडमिशन्स के लिए काफ़ी टाइम से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। तो इस वजह से जैसे ही आई है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, तो आप लोग इसके लिए तैयार रह सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा जो है वो मुश्किल बात इन्होंने नहीं की हुई। आप कुछ जो है आपने क्या करना है, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी CNAC कॉपी फ्रंट बैक साइड से, FSC का सर्टिफिकेट है, आपकी जो मार्कशीट है, और मैट्रिक सर्टिफिकेट है, और डोमिसाइल है। तो जो डोमिसाइल कंपल्शन होगा, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर आपका अप्लाई नहीं होना, डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो वहाँ पे अपलोड करनी है आप लोगों ने। तो ये सारी की सारी जो है वो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर जो है वो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर जो है एडमिशन जिसका हो जाता है और बाद में पता चलता है कि किसी ना किसी जगह पे वो उसका मेरिट जो है वो नहीं बन रहा किसी भी कंसर्न कॉलेज से, तो उसको उस कॉलेज से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। महाना जो स्टिपेंड है वो 31,470 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो भी इनको दी जाएगी। किसी भी मज़ीद डिटेल के लिए आप इन नंबर्स पे, हेल्पलाइन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 042992000967 या 0429920626। ये डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब लाहौर इनके अपने डिपार्टमेंट के नंबर हैं, तो आप प्रोसेस के लिए भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो जैसे ही इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो या पोर्टल इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई का जैसे ही ओपन होता है तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।